तो चलो भाई, फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था लोगों को वो हो गया है। रिया रिप्ली का रिटर्न हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और डोमिनिक का तो बायकॉट ही कर दिया रिया रिप्ली ने, क्योंकि भाई हरकत ही ऐसी है ना डोमिनिक मिस्टीरियो की। वैसे आज रॉ के ऊपर बहुत कुछ हुआ। स्टार्ट करते रिव्यू बिना किसी देरी के। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक। तो देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्वागत है आपका रॉ के रिव्यू वीडियो में। आप लोग बताना कैसे हो। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीएम पंक आते हैं, और सीएम पंक मस्त तरीके से आगे सबसे पहले जॉन सीना के बारे में बात करते हैं कि भाई मेरा राइवल रहा है जॉन सीना, और उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, उसका जो रिटायरमेंट होने वाला है। लेकिन फिर वो बोलते हैं जॉन सीना यहाँ पर है नहीं, जो है उसके बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं। और उन्होंने बताया कि भाई वो ड्रू मैकिंटायर के साथ उन्होंने जो 4 कांड किए हैं। सबसे पहले उन्होंने रेसलमेनिया ख़राब करी, 5 मिनट चैम्पियन बनाया। उसके बाद रॉ के जो नंबर 1 कंटेंडर मैच था वो ख़राब किया। उसके बाद स्कॉटलैंड ख़राब किया। उसके बाद भाई उन्होंने मनी इन द बैंक भी कॉस्ट करवा दिया ड्रू मैकिंटायर को, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस हैं जो ड्रू मैकिंटायर ने काम किया भाई। जो ड्रू मैकिंटायर ने काम किया उसके कॉन्सिक्वेंस उसे झेलने पड़ेंगी, ये मैंने प्रॉमिस किया था। और ड्रू मैकिंटायर ने भी प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस मैंने तोड़ दिया, ऐसे करके सीएम पंक बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं भाई देख ड्रू, मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला हूँ बिल्कुल भी, और इसके लिए मेरे को 25,000 बोला, कितना बोला, 25,000 मिलियन डॉलर है, पता नहीं क्या बोला सीएम पंक ने, उतना फाइन लगा है उनको। ड्रू मैकिंटायर को डबल लगा है। वो जो टर्म है अच्छी यूज़ करी है ड्रू मैकिंटायर ने, स्कॉटिश कीबोर्ड वॉरियर, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ट्वीट करते हैं, उस चक्कर में मैंने आपको कल ट्वीट दिखाया था। तो एडम पियर्स ने और फाइन लगा दिया, सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा सीएम पंक ने बोला। उन्होंने बोला भाई मैं एडम पियर्स से बात करूंगा कि भाई लाओ उस बंदे को, और मेरे को उसको फोड़ना है ड्रू सीएम पंक को। और सीएम पंक फिट भी नहीं है, क्योंकि अभी एडम पियर्स के साथ बाद में बात होती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन तभी आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस के बारे में बात नहीं करी कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सेथ रॉलिंस खुद ही आ गए भाई। पंक अपना मस्त बैठे हुए हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर, भाई सेथ रॉलिंस बोलते हैं फट्टू रिंग के अंदर आजा, बाहर बैठे बैठे क्या करेगा। उसके बाद सीएम पंक और सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग के अंदर, और यहाँ पर बात चलती हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं अरे भाई मैं तेरे को मना किया था कि तू यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो करना है कर, मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व मत हो। फिर सीएम पंक अपना वो देते हैं कि भाई अगर तुम भी एक पति हो और एक फादर हो। तो सेथ रॉलिंस बोलते क्या बोल रहा है, बोला भाई मेरे को बोलने दे कि वो बंदा मेरा ब्रेसलेट ले घूम रहा था मेरे डॉग और मेरी पत्नी का, भाई मेरे को ख़राब नहीं लगेगा, मेरी वाइफ का तो मेरे को ख़राब नहीं लगेगा भाई। तो ऐसे करके वो बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं यार इतना भी नहीं करना चाहिए था। सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई तू हम्बल कभी हो ही नहीं सकता, अपने बारे में सोचता है, हिपोक्रेट वगैरह वगैरह, भाई ये सब बोलने लगते हैं। और उन्होंने बोला तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, जब तू फिट होगा, जब तू क्लियर होगा, क्योंकि तेरी अभी बुढ़े जैसी शरीर वाली बॉडी है, तो भाई जब तू फिट हो जाएगा तब मैं तेरे को बताऊंगा, और तू ड्रू मैकिंटायर नाम नहीं ले पाएगा, ऐसे करके बोला उन्होंने सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को। और उन वही सेथ रॉलिंस ने बात चिपका दी भाई कि जो कंसिक्वेंसेज हैं वो तुमको भी झेलने पड़ेंगे। तो ऐसे करके हो गया, और इंटरेस्टिंग है भाई, मिक्स हो रहा है सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर। अभी तो और भी आगे बात चलती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब जे ऊसो और चैट गेबल का मैच आता है भाई, क्योंकि ऑफिशियल हुआ था। चैट गेबल अपना पहन के आए हुए थे वो जो बैंड है, क्योंकि उनको मनी इन द बैंक में लग गई थी भाई। चल रहा था मैच, हेडबट क्या परफेक्ट मारा चैट गेबल ने, ऐसा लगा मेरे को बॉच हो जाएगा। समझ साइड डाइव रिवर्स करके जो मारते हैं, मतलब मैच अच्छा चल रहा था भाई। जे ऊसो अपनी वो शर्ट निकाल के जो पंचेस मारते हैं वो समझ में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा। लेकिन तभी आते हैं वाइट सिक्स की इन्वॉल्वमेंट। वाइट सिक्स में वही जो हर बार रहता है कि भाई जो निकी क्रॉस हैं वो आ जाती हैं, वो टेप लेके आती हैं। चैट गेबल डिस्ट्रैक्ट हो गए, स्पीयर पड़ गया, हार गए। जे ऊसो तो भग गए, चैट गेबल की हालत ख़राब है, और उसके बाद वो पकड़ा देती हैं पैट मैगफी को। तो भाई यहाँ पर भी वाइट सिक्स का है। आगे रॉकी पर हमको पता चलता है कि उस डीवीडी में क्या था। तो भाई उस डीवीडी में फिर से एक वीडियो शुरू हो जाता है, जहाँ पर बो डैलिस कुछ अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, और थोड़े क्रिप्टिक से लग रहे हैं आज बो डैलिस ज़्यादा। बाकी 2 हफ्ते से उतने नहीं लग रहे थे, लेकिन बहुत क्रिप्टिक से लग रहे हैं भाई। वो हंसते हंसते फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, आवाज़ अटक अटक के आ रही है। और जितने सारे मेंबर्स हैं, निकी क्रॉस हैं, उसके बाद जो गेसी हैं, उसके बाद जो रैबिट वैबिट करके मैंने आपको नाम बताया था ना, वो सब नाम बोलते हो, थैंक यू बोलते हैं कि भाई तुमने इसको समझा ऐसे करके। और फिर ऐसा लग रहा है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, ट्रांजिशन हो रहा है बो डैलिस और में अंकल हाउडी का, ऐसा लग रहा है बिल्कुल भाई देखकर। कुछ क्रिप्टिक सा लग रहा है, और वो बात कर रहे हैं कि उनको मास्टर नहीं चाहिए।
ऐसे करके वो बोल रहे हैं। तो शायद चैट गेबल से लिंक्ड हो रही थी बातें जो हो रही थी भाई। इसके बाद चैट गेबल एडम पियर्स के पास आते हैं कि भाई सब मेरे बारे में बात हो रही है। एडम पियर्स कुछ ऐसे करते नहीं, चैट गेबल वहाँ से भग जाते हैं। और जब एडम पियर्स गेट खोलते हैं तो वहाँ बो डैलिस बैठे हुए थे। और भाई जैसे ब्रे वाइट बैठे हुए, मतलब कई बार मैंने देखा जैसे ब्रे वाइट ऐसे बैठे रहते हैं वैसे ही बो डैलिस बैठे हुए थे। तो भाई फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो ये आज अलग ही चीज़ चल रही है। चलो ठीक है, प्रोग्रेशन चल रहा है, देखते हैं डब्ल्यू इसका आगे क्या करती है। इसके बाद शेमस और ब्रॉन्सन रीड का बैकस्टेज सेगमेंट आता है, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड और पीट डन का मैच होने वाला था भाई, क्योंकि पीट डन और शेमस इंटरलिंक्ड है आपस में। तो भाई ठीक है, मैच हो गया। पीट डन ने भाई जो अपनी डाइव मारी, ब्रॉन्सन रीड जिस तरीके से मारते हैं इंप्रेसिव ही लगता है हर बार, लेकिन मेरे को पीट डन के लिए भाई बुरा लग रहा है, हरा दिया ब्रॉन्सन रीड ने। पीट डन वही यार जो NXT UK के अंदर एक तगड़ी फोर्स होता था, WWE ने सब खराब कर दिया मामला। शेमस उनको बचाने आते हैं, बचा भी लेते हैं, लेकिन पीट डन शेमस को ऐसे इग्नोर से कर रहे हैं, क्योंकि शेमस ने भाई छोड़ के चले गए थे, पता नहीं क्या है। अब इनकी भी स्टोर लाइन ऐसा लग रहा है WWE स्टार्ट करेगी। इसके बाद सेथ रॉलिंस और डेम प्रीस्ट बैक स्टेज होते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम लकी रहे, लेकिन तुमने जजमेंट डे का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा, और मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा जब तक तुम चैम्पियन हो, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे नहीं आऊँगा। लेकिन डेम प्रीस्ट बोलते हैं भाई देख, मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, तो मैं पहले गंथर से निपट लूँ, उसके बाद जब तू बोलेगा मैं तेरे से मैच कर लूँगा। तो भाई ये भी डेम प्रीस्ट का अच्छा चौड़ वाला कैरेक्टर है। और फ़ोन में किसी से बात करते हैं डेम प्रीस्ट, अब वो क्या है वो बाद में पता चलेगा। सैमी ज़ेन आते हैं भाई, सैमी ज़ेन भी अपना गाथा गाने लगते हैं कि मैं अंडरडॉग नहीं हूँ, तुम लोग समझते थे, मैंने एक ब्रॉन ब्रेकर को भी हरा दिया। ब्रेकर आता है, ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन बोलते हैं कुछ बोलेगा या खड़ा रहेगा, माइक दे देते हैं, और ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि भाई मेरे को रीमैच के लिए क्या ही बोलूँ, और बोलते बोलते उन्होंने स्पीयर लगा दिया सैमी ज़ेन को और मार मूरी दिया सैमी ज़ेन को। ड्रैगोनो आ गया, ड्रैगोनो ने बोला भाई मेरे को मैच चाहिए इस बंदे से, तो अब ड्रैगोनो और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा। अभी ये जजमेंट डे वाला मैच आता है, कार्लिटो, फिन बैलर, जेडी मैकडोना वर्सेस R-Truth, ब्रोन स्ट्रोमन और मिस के बीच में। स्टार्टिंग में तो भाई बहुत जलवे बिखेरे R-Truth मिस लोगों ने, ब्रोन स्ट्रोमन ने उठा के फेंक रहे हैं, जॉन सीना के जो मूव्स हैं उसको लगा रहे हैं भाई, जो कि चाइल्डहुड हीरो हैं भाई R-Truth जॉन सीना के, ए लगा रहे हैं, वो सब लगा रहे हैं। फिर उसका जेडी मैकडोना ब्रोन स्ट्रोमन को लेके भग गए, R-Truth ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं, इसका फ़ायदा बैलर ने उठा लिया। और एक अच्छा मूव था कि ब्रोन स्ट्रोमन और R-Truth वो जो ट्रेन एक्सप्रेस टाइप की मारते हैं ना, वो दोनों ने साथ में मारी, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, R-Truth फैंस के चक्कर में हार गए मैच को और खेला हो गया। इसके बाद CM पंक भी बात करते हैं, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है एडम पियर्स बोलते भाई तू घर जा, रिकवर कर, अगले हफ्ते मत आना, अगले हफ्ते मैं ड्रू मैकिंटायर के साथ मैं डील करूँगा। तो ड्रू मैकिंटायर अगले हफ्ते आने वाले हैं, उनका जो सस्पेंशन है वो एक ही हफ्ते का था बस। इसके बाद बैक स्टेज बहुत ही खतरनाक सेगमेंट आता है भाई, जब डोमिनिक मिस्टीरियो अपना बैठे होते हैं, लिव मॉर्गन कन्वेंस कर रही हैं, और भाई कन्वेंस करते करते तो मसाज शुरू कर दी भाई लिव मॉर्गन ने, मतलब स्ट्रेचिंग लव शुरू हो गया। और देखो भाई सब देख रहे हैं जजमेंट डे के बंदे, डेमियन प्रीस्ट, बैलर, मैकडोना। डेमियन प्रीस्ट के चेहरे पे आप देख सकते हो क्रिप्टिक सी स्माइल थी इस बार, और डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ नहीं बोल रहे, गुस्से में बोल रहे हैं भाई तेरे को कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो क्या कंसिक्वेंस रहती भाई, आज सबको कंसिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे, वो क्या पड़ेंगे वो बाद में बात करेंगे। इसके बाद आता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस इली ड्रैगन के बीच मैच। भाई क्या खा के इन लोग मैच करते हैं यार, हर बारी क्या बोलूँ भाई इनके बारे में, मतलब ये मैच प्रीमियम लाइव इवेंट जैसा मैच देते रहते हैं भाई। अब इस मतलब क्या बताऊं भाई, इतने सारे वो इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं भाई। उसके बाद वो जो ब्रॉन ब्रेकर अपने मूव्स लगाते हैं, ड्रैगोनो जो लगाते हैं भाई, चल ही रहा है मैच, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को लगा मैं ये मैच हार सकता हूँ, तो ब्रॉन ब्रेकर ने क्या किया भाई, फेंक के ही मार दी चेयर ड्रैगोनो को भाई, बहुत गंदी तरीके से मारी। इसके बाद सैमी ज़ेन भी आ गए, सैमी ज़ेन को भी पेल दिया, ड्रैगोनो को भी पेल दिया, और ब्रॉन ब्रेकर ने स्टेटमेंट दे दिया, तो ये भी सही है भाई। इसके बाद डीएम प्रीस्ट और गुंथर का ऐसी वीडियो पैकेज चलता है। नेक्स्ट वीक इनके बीच में फेस ऑफ होने वाला है 6 वुमेन टैग टीम मैच, लायरा वल्केरिया एंड केनिन कटाना चैंस वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच में मैच था भाई। इसमें जो मतलब स्टार्टिंग में ही जो लोग लड़ रहे थे, मतलब डैमेज कंट्रोल के लिए मस्ट विन मैच था भाई। इसके बाद लायरा वल्केरिया के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे, और भाई जो 6 वुमेन क्या लगा वो पता नहीं भाई, 6 वुमेन सुपर प्लेक्स मारा, मतलब भाई क्या है ये, मतलब रॉ के ऊपर ये सब चीज़ें दिखा रहे हो भाई, अच्छा लगा देखकर। डैमेज कंट्रोल ने लेकिन मैच को जीत ही लिया एट दी एंड में आके, लेकिन मैच जीतना में कुछ था नहीं, 3 लोगों ने आके अटैक कर दिया, जोरी स्टार्क, शीना बेजलर और सोनिया डेविल आपको पता ही है भाई, इन लोगों को फोर्स कर रही थी एक नई डूड फैक्शन टाइप का बनाने का, क्योंकि जोरी स्टार्क और शीना बेजलर के साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है भाई, तो फिर इन तीनों ने फोर्स ज्वाइन कर लिया है। तो भाई ये नया विमेंस डिवीज़न के अंदर एक नया ट्रायोकास्ट डेब्यू भी हो गया। रोमैप शो का मेन इवेंट आता है डोमिनिक वर्सेस लिव मॉर्गन, डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन वर्सेस
क्या बोल रहा हूँ मैं भी। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा के बीच में। भाई ये देख रहे हो डोमिनिक और क्या कर रहे हैं लिव मॉर्गन मैच के बीच में। और मैच के अंदर तो पूरा इन्हीं का दबदबा चल रहा था, मतलब सबका दबदबा चल रहा था मैच के अंदर। डोमिनिक रे मिस्टीरियो की बेइज्जती करने पे उतारू थे, लिव मॉर्गन डोमिनिक का साथ दे रही थी पूरे मैच के अंदर। वो थ्री अमीगोस भी लगाया, लेकिन लिव जेलिना वेगा को उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि जेलिना वेगा ने भाई डोमिनिक को 619 मारा, चीयर से रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डोमिनिक ने रे मिस्टीरियो को पिन किया बिकॉज ऑफ लिव मॉर्गन और मैच को जीत लिया। और फिर जो प्यार की होली खेलते हैं दोनों भाई साथ में, जो डोमिनिक भी ऐसा लग रहा था कि भाई चलो अब कर ही देते हैं आज, क्योंकि लिव मॉर्गन ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इनको क्या पता था कि तूफान आने वाला है, और तूफान का नाम था रिया रिप्ली। चेहरे देखने लायक थे, रिया रिप्ली आ गई हैं। लिव मॉर्गन तो कल्टी काट ली भाई, डोमिनिक की तरफ देख रही हैं रिया रिप्ली, और डोमिनिक शर्मशार हैं। रिया रिप्ली को बोला चलो कोई नहीं, लेकिन रिया रिप्ली डोमिनिक को इग्नोर कर रही हैं, कुछ बात ही नहीं करना चाह रही हैं। तो भाई यहाँ से अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जो फ़ोन कॉल डेमियन प्रीस्ट ने किया था वो रिया रिप्ली को किया होगा, बताया नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है। और जितने खुश थे डेम प्रीस्ट की, चल भाई मैं तो तेरे को, बोलते हैं ना भाई एक बड़ा भाई होता है कि चल भाई मैं तेरी बहुत मदद कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो तेरे को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे ही, मतलब बोल जाते हैं देर हो जाती है। तो वैसे ही डोमिनिक के साथ हो गया भैया। अब क्या होने वाला है अगले रॉ के एपिसोड में वो तो देखा जाएगा, लेकिन भाई आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आप बताना कैसा लगा आपको। मामी रिटर्न्स और मामी इज़ ऑलवेज ऑन टॉप। भाई इस वीडियो को भी टॉप पे पहुंचा दो यार, लाइक सब्सक्राइब करके, अच्छा लगेगा भाई, मोटिवेशन मिल जाता है। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।